हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस करने जा रहे हैं। इस पैराग्राफ में हम ये जानेंगे कि नंबर सीक्वेंसेस आपस में कैसे रिलेटेड है। समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वे। कभी कभी नंबर सीक्वेंसेस बहुत ही आपस में जो रिलेटेड है बहुत ही सरप्राइजिंग वे में रिलेटेड होते हैं। जैसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। जब हम ऑड नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो क्या आता है। देखिए, जब हमने 1 + 3 ऐड किया तो हमें मिला 4, 1 + 3 + 5 ऐड किया तो 9, 1 + 3 + 5 + 7 = 16, 1 + 3 + 5 + 9 = 25। फिर इस तरह से जब हमने उसके साथ 11 भी ऐड किया तो 36 आंसर आया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, दिस इज रियली ब्यूटीफुल पैटर्न, बहुत ही सुंदर पैटर्न है। व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है। डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर, क्या आपको लगता है कि ये हमेशा होता है। द आंसर इज दैट द पैटर्न डज हैपन फॉर एवर। ये जो पैटर्न है वो हमेशा होता है, ये चलता रहता है। जब आप इस तरह से ऑड नंबर्स को आपस में ऐड करते रहोगे तो इस तरह से ये पैटर्न फॉलो होता जाएगा। बट व्हाई, लेकिन क्यों। एज मेंशन्ड अर्लियर, द रीजन व्हाई द पैटर्न हैपन्स is just as important and exciting as the pattern itself। जैसे पिछले एक्सरसाइजेस में मेंशन किया गया है कि जो पैटर्न है वो जो फॉलो होता जाता है वो खुद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग है, बहुत ही मज़ेदार है एक पैटर्न को फॉलो करते हुए दूसरे पैटर्न पे पहुंचना। ठीक है, एक पैटर्न जो पिक्चर के थ्रू हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अ पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट। जैसे विजुअलाइजिंग विद अ पिक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द फिनोमिना। जब हम पिक्चर को देखते हैं और उसके ऊपर उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें पूरा प्रोसेस जो होता है, जो पैटर्न जिस तरह से फॉलो हो रहा है वो समझ में आता है। रिकॉल दैट स्क्वायर नंबर्स आर मेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड। आपने स्क्वायर ग्रिड के अंदर जब नंबर ऑफ डॉट्स को जब काउंट किए थे तो स्क्वायर नंबर आया था। हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड इनटू ऑड नंबर्स ऑफ डॉट्स 1, 3, 5, 7। किस तरह से हम एक स्क्वायर ग्रिड को, स्क्वायर वाला शेप का स्क्वायर जो लाइन ग्रिड है उसके अंदर से स्क्वायर डॉट को ऑड नंबर्स में हम कैसे उसको पार्ट करेंगे, अलग करेंगे 1, 3, 5, 7 इस तरह से। तो आप सोचिए इसको, पहले आगे बढ़ने से पहले थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट बिफोर रीडिंग फर्दर। इसको सोचिए किस तरह से हम स्क्वायर में से ऑड नंबर को अलग कर सकते हैं। तो आइए इस पिक्चर को अच्छे से देखते हैं। हेयर इज हाउ इट कैन बी डन। देखिए यहाँ पे अच्छे से, दिस पिक्चर नाउ मेक्स इट एविडेंट दैट। यहाँ ध्यान से देखिए, एक एक छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं रेड लाइन से। हर एक बॉक्सेस के अंदर डॉट्स हैं। जैसे पहले बॉक्स में 1 है, ठीक है। सेकेंड वाले बॉक्स जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें 3 है, यानी वो 3 हो गया। थर्ड बॉक्स में 5 है, यानी वो 5 ऑड नंबर है। नेक्स्ट जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें 7 है, तो वो 7 ऑड नंबर हो गए। फिर जो नेक्स्ट स्क्वायर बॉक्स आ रहा है उसमें 9 है। अगर आप 9 डॉट्स काउंट करते हैं, मैं कट करती जा रही हूँ, ये 9 आ रहा है काउंट करने पर। फिर जो लास्ट में दिख रहा है आपको, ये है आपका 11। तो इस तरह से जब आपने 11 डॉट्स कट किए, यानी 11 तक आपने स्क्वायर वो ऑड नंबर को ऐड किया, तो आपका आंसर आया 36, यानी 36 स्क्वायर नंबर। Because such picture can be made for a square of any size, this explains why adding up odd numbers gives square number। क्योंकि इस पिक्चर से हमें समझ में आता है कि हम किसी भी स्क्वायर के साइज को ऐड कैसे मिला, वो ऐड करने पर ऑड नंबर्स को जब हमने ऐड किया तो इस तरह से हमें स्क्वायर नंबर मिला, एक ग्रिड मिला। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम आपस में ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर जो आता है वो एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर मतलब जब हम किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। अब जैसे 2 का स्क्वायर हो गया 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9। अब इस फिगर में देखिए ये ऑड नंबर से 1, 3, 5, 7, 9, 1 इस तरह से स्क्वायर के अंदर आपका स्क्वायर बॉक्स है। इसके अंदर आपको 1 बॉक्स के अंदर 1 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर बॉक्स, इसमें 4 डॉट्स हैं टोटल मिलाकर। लेकिन जब हम उसको अलग करेंगे तो यहाँ पर 1 + 3 को काउंट करेंगे तो 4 आ रहा है। अब इस डॉट स्क्वायर के बॉक्स को काउंट कीजिए, इसमें आ रहे हैं ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 जो कि मिलकर बनता है 9। फिर ये जो स्क्वायर बॉक्स है जब हमने इसको काउंट किया, इसमें कितने स्क्वायर बॉक्सेस है 4, और इसमें हर एक में कितने ऑड नंबर्स है 1 + 3 + 5 + 7। जब हमने इसको ऐड किया तो 16 आया।
ठीक है। तो ये जो 1 है ये एक 1 ऑड नंबर है, तो 1 इंटू 1 आएगा आपका, 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। 1 प्लस 3, यहाँ पे 2 ऑड नंबर्स हैं 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 स्क्वायर नंबर, और 1 प्लस 3 भी 4 होता है, राइट। 1 प्लस 3 प्लस 5 होता है 9, पर जब हम इस ऑड नंबर्स को काउंट करते हैं 1 3 5, ये 3 ऑड नंबर है, यानी जब 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आया। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 जो है वो टोटल होता है 16, लेकिन जो ये 1 और 3 5 7 है ये 4 ऑड नंबर्स है, जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 16। तो जितने भी नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं, जितने भी हमने आपस में ऑड नंबर्स ऐड किए, तो पहले आप उन कितने ऑड नंबर्स आपने लिए हैं उन नंबर्स को काउंट कीजिए और उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका स्क्वायर नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपके 5 ऑड नंबर्स हैं, टोटल मिलाकर 5 ऑड नंबर्स हैं, तो 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, जो कि इन नंबर्स का सम के बराबर है, और 5 जो है का स्क्वायर नंबर 25 है। तो ये नेक्स्ट है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, जब हम इन सबको प्लस करेंगे, अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने होंगे पहले वो काउंट कीजिए। यहाँ पर ये टोटल मिलाकर ऑड नंबर्स हैं 6, जब हम 6 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 का स्क्वायर नंबर निकालेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज़ 36, ठीक है। और इन सारे ऑड नंबर्स का जो सम आएगा वो भी 36 है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है आंसर को निकालने का। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स काउंट कीजिए और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बाय ड्राइंग सिमिलर पिक्चर, इसी तरह का सिमिलर पिक्चर यानी कि इसी तरह का पिक्चर बनाते हुए, कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, पहले जो 10 ऑड नंबर्स होंगे उनका सम क्या आएगा। तो हमेशा याद रखना ये 1 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, पैटर्न जो है वो 1 के साथ ही स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि बीच में से आप कोई भी ऑड नंबर को ऐड करोगे और आंसर आ जाएगा, नहीं, 1 से ऐड करना है। और 1 से लेकर 10 ऑड नंबर्स, टोटल मिलाकर 10 कितने ऑड नंबर्स होंगे पहले आप वो फाइंड आउट कीजिए। 6 तक तो हमने निकाल दिया था, अब उसके आगे ऑड नंबर्स आपको पता ही है क्या होता है। तो ये हो गया आपका एक पिक्चर ऑड नंबर का, 10 ऑड नंबर्स का। और इनमें कौन कौन से ऑड नंबर्स आ रहे हैं, पहले तो 1 आएगा, 1 से स्टार्ट करना है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, और ये टोटल मिलाकर 10 है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया आपका आंसर 100। तो सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स इक्वल्स टू 100। तो ये फिगर भी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, सेम ही पिक्चर को आप एक्सटेंड कर कर बना सकते हैं। नाउ बाय इमेजिनिंग अ सिंपल पिक्चर, इस तरह से इमेजिन करना है, और बाय ड्रॉइंग इट पार्शली एज नीडेड, अगर आप बना सकते हैं तो बहुत सही। कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। अब आपको 100 ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, पहले तो लिखना है सम ऑफ 100 ऑड नंबर्स, क्योंकि ये 100 है तो 100 का स्क्वायर निकालना है, यानी 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका आंसर 10,000। 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 10,000। अगला जो एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच रिलेशन बिटवीन सीक्वेंसेस। अब जो दूसरा सीक्वेंस है वो है एडिंग अप एंड डाउन, अप बड़ा ऊपर एंड डाउन नीचे। सो 1 का 1 आया है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 आया, 1 इंटू 1 दैट इज 1 स्क्वायर। फिर जो नेक्स्ट पैटर्न है उसमें देखिए आप 1 प्लस 2 प्लस 1, पहले अप हुआ 2, उसके बाद डाउन 1 हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो आंसर भी 4 आया। फिर थर्ड पैटर्न में देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 तक आप गए ऊपर, फिर नीचे आए 2 प्लस 1, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे जो अप नंबर है, मैक्सिमम जो नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है इस सीक्वेंस के अंदर, अब से नेक्स्ट सीक्वेंस है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसमें बड़ा नंबर है 4, तो अप नंबर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो आंसर 16 है। नेक्स्ट जो पैटर्न है उसमें 5 बड़ा है, तो 5 का स्क्वायर 25, जो कि आंसर आया 25। नेक्स्ट पैटर्न में जो दिख रहा है आपको यहाँ पर जो अप नंबर, अप जो नहीं ऊपर वाला नंबर, ये बड़ा नंबर जो है वो है 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो ये इजी तरीका है आंसर निकालने का। तो ये आप पैटर्न को देखकर समझ पा रहे हैं कि किस तरह से पैटर्न जो है एग्जिस्ट हो रहा है, पैटर्न चल रहा है। तो इस तरह से अगर आगे और भी सीक्वेंसेस होते तो आप इस तरह से फॉलो करेंगे। This seems to be giving yet another way of getting the square numbers by adding the counting numbers up and then down. इस तरह से हमें पता चल गया कि स्क्वायर नंबर निकालने का एक और तरीका, सिर्फ क्या करना है, काउंटिंग नंबर को
पहले ऊपर लेके जाना है, फिर वापस नीचे लेके आना है। तो कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन? क्या इस पिक्चर से आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं? जैसे 1 है, 1 जो है वो स्क्वायर होता है 1 का ही, तो 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 का स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर बॉक्स है, जैसे 1 डॉट को हम एक पूरा स्क्वायर बॉक्स मानेंगे। फिर है हमारा जो नेक्स्ट नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 1, पहले ऊपर गया 1 के बाद नेक्स्ट नंबर आया, उसके बाद वापस डाउन गया। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्क्वायर बॉक्स जो कि 4 डॉट्स है इसमें, यानी कि 2 इंटू 2 हमें पता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। तो ये भी आपका पैटर्न दिखा रहा है। नेक्स्ट है आपका जो आप काउंटिंग नंबर आगे ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर उसके बाद डाउन करना है +2 + 1। अब यहाँ पर भी आपको 1 2 3 डॉट्स आपको कट करने हैं, उसके बाद फिर 2 डॉट्स एंड देन 1। और ये पूरा जो है वो एक स्क्वायर बॉक्स है जिसमें 9 डॉट्स हैं, और 9 जो किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3, यानी कि ये आपका हो गया जो अप नंबर है 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका, आगे आप बढ़ेंगे काउंटिंग नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर उसके बाद डाउन होना है +3 + 2 + 1। तो वैसे ही आपको डॉट्स कट करके आप आगे बढ़ेंगे 3 देन 4 एंड देन उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, देन उसके बाद 1। अगर आप इन सारे डॉट्स को काउंट करोगे तो ये टोटल मिलकर बनता है 16, और वो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आता है, यानी 4 का स्क्वायर। और यहाँ पर 4 जो है वही आपका अप नंबर है या मैक्सिमम जो लार्जेस्ट नंबर है इस सीक्वेंस के अंदर वो है। फिर है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ पर आपका 5 तक लेके जाना है आपको, फिर उसके बाद डाउन जाना है, देन +4 +3 +2 +1। और यहाँ पर भी आप ऐसे ही कट करेंगे जब डॉट्स को, तो आपको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये भी एक स्क्वायर बॉक्स बना रहा है, और ये जो स्क्वायर बॉक्स बन रहा है वो टोटल स्क्वायर बॉक्स बन रहा है 25 डॉट्स का। तो यानी कि 25 जो होता है वो क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए 5 के बाद 4 डॉट्स, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 2 एंड देन इसके बाद 1। ये डॉट्स कट हो गए और ये बन गया है स्क्वायर बॉक्स 25 डॉट्स का। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। और 5 ही यहाँ पर इस सीक्वेंस के अंदर मैक्सिमम नंबर या अप नंबर या लार्जेस्ट नंबर, कुछ भी कहिए इसको। फिर जो है लास्ट एक बार और देख लेते हैं हम लोग, 6 तक देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर 6 का स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ये हमें पूरा। तो ओवरऑल तो ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, देन 5 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो इस तरह से आप जब सारे डॉट्स को उसी सीक्वेंस में कट करेंगे तो आपको ये एक बड़ा स्क्वायर बॉक्स नज़र आएगा। 6 तक आपने मैक्सिमम लेकर गए हो, लार्जेस्ट जो आपका इस सीक्वेंस के अंदर अप नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर 6 है इस सीक्वेंस के अंदर। और उसके बाद फिर आप डाउन गए हो, तो यहाँ पर भी जब आप सारे डॉट्स को काउंट करेंगे तो ये 36 का स्क्वायर बॉक्स बन रहा है। तो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, यानी कि 6 × 6 जो होता है वो 36 आता है। तो ये भी एक पैटर्न समझ में आ रहा है ये किस तरह से चल रहा है। तो पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन इस पैटर्न का ये होगा, इमेजिन ईच नंबर इन अ सीक्वेंस एज रॉ ऑफ डॉट्स। इमेजिन कीजिए कि हर एक नंबर जो है वो डॉट्स का एक रो है। जैसे कि एक 1 जो है वो 1 डॉट है, 1 + 2 + 1 जो है वो 4 डॉट्स अरेंज है जो कि 2 × 2 स्क्वायर है। 1 + 2 + 3 + 2 1 जो है वो 9 डॉट्स अरेंज है जो कि 3 × 3 है। ये जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ आपको रिटर्न में लिखा हुआ है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अब इस पूरे एक्सरसाइज के बेसिस पर फिगर इट आउट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन, दैट इज 1 1 + 2 + 1 and 1 + 2 + 3 + 2 + 1 gives a square number। इसी तरह से आप एक और पिक्चर एक्सप्लेनेशन दीजिए और बताइए कि किस तरह से काउंटिंग नंबर्स ऊपर अप जाकर वापस डाउन आकर जब आता है और उसके बाद उसका सम जो होता है वो एक स्क्वायर नंबर देता है। तो अभी हमने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बस उसका आपको आंसर रिटर्न में देना है। तो यहाँ पर पिक्चरल एक्सप्लेनेशन हो सकता है दैट विजुअलाइज ईच टर्म इन द सीक्वेंस एज रोज ऑफ डॉट्स where the sum
1 + 2 + 3 + 2 + 1 कैन बी अरेंज एज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि जो रो ऑफ डॉट्स हैं वो 1 + 2 + 3 + 2 + 1 में अगर अरेंज है तो वो परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है। जैसे कि 1 × 1 जो है वो 1 × 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 + 2 + 1 जो है वो जो मैक्सिमम जो अप नंबर वो 2 है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। जैसे ये एक डॉट है उसको हमने 1 मान लिया, 1 स्क्वायर मान लिया, 1 डॉट जो है वो 1 है, ठीक है, और वो 1 बॉक्स है यानी 1 × 1 दैट इज़ 1 स्क्वायर, ठीक है। ये 1 के केस में 1 हो गया। अब अगर 4 डॉट्स हैं और उसको आपको 1 + 2 + 1 में कट करना है, 1 + 2 + 1 में, तो तब भी आपका आंसर 4 डॉट्स यानी कि एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा जो कि 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर अप नंबर 2 है और अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर साइड्स में देखते हैं, साइड्स में भी 2 डॉट्स और 2 डॉट्स दिख रहे हैं, तो भी आपका आंसर 2 × 2 स्क्वायर ही आ रहा है। विजुलाइज अगर हम कर रहे हैं तो भी उसी तरीके से ही आ रहा है। नेक्स्ट में अगर आप देखते हैं, यहाँ पर भी आप काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन करेंगे, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 के हिसाब से कट करेंगे, तो भी आपका आंसर जो है वो लार्जेस्ट नंबर जो इस सीक्वेंस में 3 है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आता है। और अगर आप साइड भी गिनते हैं तो भी नीचे 3 डॉट्स हैं हॉरिजॉन्टल और साइड में 3 डॉट्स हैं वर्टिकल, तो 3 × 3 तब भी आपका 9 आता है, दैट इज़ 3 का स्क्वायर। तो ये है आपका विजुलाइज कर एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शली एज नीडेड कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + आगे बढ़ते हुए 99 + 100 + 99 एंड देन डाउन नंबर्स। अगर आप इस सीक्वेंस को देखते हैं तो सेम वही पैटर्न है, आपको सिर्फ एक विजुलाइज करके सोच के लगाना है, दिमाग लगाना है, आपको इतने सारे बॉक्सेस नहीं बनाने हैं, आपको सीधा आंसर लिखना है कि एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन, ये जो नंबर्स को अगर हम अप एंड डाउन करते हैं तो यहाँ पर जो अप नंबर है, लार्जेस्ट नंबर जो है वो है 100। अब आपको भी 100 का ही स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 100 मतलब 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 100 × 100 दैट इज़ 10,000, ठीक है। तो विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर आप 1 नंबर को से ओनली 1 नंबर 1 जो नंबर है उसको अगर आप ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, क्या सीक्वेंस में पैटर्न में क्या आएगा। जैसे यहाँ पर इस फिगर को देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 डॉट है। अब इसके साथ एक और 1 को ऐड कर देते हैं तो 1 + 1 कितना हुआ 2 डॉट्स हो गए। फिर अभी से इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाना है, 1 + 1 + 1 यानी कि टोटल मिलाकर हो गए आपके 3 डॉट्स, 3 हो गए। आप कैसे भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं, वर्टिकल जा सकते हैं, सिर्फ आपको 1 ऐड करना है, दैट्स इट। 1 + 1 + 1 + 1 ये 4 डॉट्स हो गए, तो मिलके आगे आंसर 4, राइट। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये आपका क्या सीक्वेंस बन रहा है, पैटर्न में आंसर क्या आ रहा है, ये है एक काउंटिंग नंबर या इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। तो ये काउंटिंग नंबर्स बन रहे हैं 1 2 3 4, इस तरह से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऐड होता जा रहा है और आंसर आपका काउंटिंग नंबर्स में आ रहा है या नेचुरल नंबर में आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन। सारे सीक्वेंस जो 1 के सीक्वेंस है वो पहले ऊपर भी जाना है और वापस नीचे भी आना है, अप एंड डाउन। अब ये बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, पार्ट है। यहाँ पर हमने फर्स्ट लिया 1, दैट इज 1 है, 1 का तो 1 ही लेना पड़ेगा। अब जो अप नंबर आएगा वो भी आपको 1 ही लेना है, 1 + 1। अब क्योंकि आप ऊपर गए हो तो नीचे भी आना है, 1 डाउन, ठीक है। 1 जो पहला नंबर था 1 था ही, उसके साथ एक अप करना है और वहीं से ही नीचे भी आना है, डाउन भी आना है। तो 1 + 1 + 1, तो सेकंड जो 1 है यहाँ पर वो अप वाला 1 है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ये अप है, और जो थर्ड 1 है वो डाउन वाला 1 है, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 1 + 2 + 1 होता था, यहाँ पर सिर्फ आपको 1 ही ऐड करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपका 3, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सीक्वेंस है यहाँ पर आपने 1 और 1 तो ऐड कर चुके हो, फिर एक और 1 ऐड करना है यानी कि थर्ड वाला 1, तीसरा जो 1 आया है। अब उसके बाद आपको डाउन भी जाना है तो 2 नीचे वापस आने हैं, तो 1 + 1 + 1
थर्ड वाला जो है वो अप नंबर है, उसके बाद 1 + 1 नीचे आना है वापस, तो आपका टोटल हो गया ये इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है 3 बार हम ऊपर आ चुके हैं, अब वो 4th टाइम हम ऊपर आएंगे और उसके बाद 3 बार नीचे जाएंगे, तो 1 + 1 + 1 प्लस ये 4th टाइम हो गया एंड देन 1 + 1 और ये टोटल बनाकर बन गया आपका +1, तो ये हो गया आपका 7। तो अगर ये सारे आंसर्स को आप देखते हो तो ये क्या है, ये है ऑड नंबर्स। ये सारे जो नंबर्स आ रहे हैं आपके, ये इनको बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो ये जो सीक्वेंस हमने किया तो ये पैटर्न फॉलो हो गया। अब इसका फाइनल आंसर आप यहाँ लिखेंगे। जो भी मैं आपको समझा रही हूँ वो रफली होता है और यहाँ फाइनल आंसर है कि जब हम 1 को बार बार ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें काउंटिंग नंबर मिल रहा है, जैसे 1 + 1 दैट इज़ 2, 1 + 1 + 1 3 हो गया, फिर 4 हो गया एंड 5 हो गया। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर जो सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन था उसमें था ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन करना है। तो दिस मीन्स वी गो अप एंड देन बैक डाउन, जितना हम ऊपर गए उतना ही वापस आएंगे। एक नंबर ऊपर गए तो एक नंबर नीचे आएंगे, तो 1 एंड देन 1 + 1 + 1, ठीक है। सेकेंड वाला 1 जो है अप नंबर है और फिर आंसर आ गया आपका 3। फिर थर्ड सीक्वेंस में थर्ड वाला जो है नंबर है वो अप नंबर है और फिर पूरा आंसर आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वो वाला पैटर्न नहीं चलेगा कि अप नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि वो काउंटिंग नंबर्स थे, वो नेचुरल नंबर्स को हम ऐड कर रहे थे। यहाँ हम सिर्फ 1 नंबर को ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर डिफरेंट आएगा और ये हमारा ऑड नंबर का सीक्वेंस है। तो दिस सीक्वेंस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप। अब क्या सीक्वेंस आएगा जब हम सिर्फ काउंटिंग नंबर्स को ऐड करेंगे। अब ये डिफरेंट है, ये जो पिछले क्वेश्चन से अलग है। कैन यू गिव अस स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन देना है आपको। यहाँ हमने काउंटिंग नंबर्स को सिर्फ ऐड किया है, तो एंड द काउंटिंग नंबर्स आर, काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 का 1 आएगा, 1 के साथ 2 को प्लस किया तो आंसर 3 हो गया, 1 + 2 + 3 जो है वो 6 हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 जो है वो 10 है, फिर 5 ऐड किया तो 15 हो गया, उसके बाद फिर 6 ऐड किया तो 21 और 7 ऐड किया तो 28। इस तरह से ये जो सीक्वेंस है, अगर आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा होगा तो ये एक ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस को देखते हुए हमें एक पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है, पिक्चर से एक्सप्लेन करना है। तो देखिए पिक्चर क्या हो सकती है, 1 के लिए 1 डॉट, 3 है तो 1 एंड देन 2 डॉट्स, फिर 6 है तो 1 देन 2 + 3 डॉट्स, देन 10 है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट्स एंड देन 15 के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट्स। इस तरह से आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है 1 आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद जो नंबर आते हैं, लगातार आने वाले नंबर्स को हम कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। अब ट्रायंगुलर नंबर के सीरीज में जो लगातार आने वाले नंबर्स हैं वो है 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 10 आता है। तो इस तरह से, तो जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 = 1, 1 के साथ जब हम 2 को ऐड करेंगे तो 3 आता है, 1 + 2 + 3 होता है 6। ये तो ट्रायंगुलर नंबर है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है कि ये ट्रायंगुलर नंबर है। जब इन ट्रायंगुलर नंबर को आपस में ऐड करेंगे, जैसे कि 1 + 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये जो पेयर लाइन चल रही है, सीक्वेंस लगातार आने वाले नंबर्स हैं ट्रायंगुलर नंबर्स के, जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 पेयर बनाएंगे, 2 नंबर का पेयर आपस में ऐड करेंगे। 1 + 3 कितना आएगा, 4, 3 + 6 9, 6 + 10 16। तो ये क्या बन रहा है, सोचिए क्या आंसर है, 4 9 16, ये क्या बन रहा है, सोचिए। दिस इज टेक 1 + 3 3 + 6 6 + 10 10 + 15, विच सीक्वेंस डू यू गेट, क्या सीक्वेंस मिल रहा है और क्यों, वाई, कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर, पिक्चर से एक्सप्लेन करना है आपको। तो अब यहाँ पर आपने जब इनको ऐड किया, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्लियरली, आप ये मैं सब समझाने के लिए लिख रही हूँ, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिखूंगी, आपको फाइनल दूंगी, पहले तो आप समझिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जब इन पेयर्स को आपस में ऐड किया
तो आपका जो आंसर आया है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है एक स्क्वायर नंबर्स, ये स्क्वायर नंबर्स है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर। अब पिक्चर्स के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करना है यहाँ देखिए। 1 जो है वो 1 डॉट से बना है, 3 जो है वो 1 + 2 से बना है, ठीक है, काउंटिंग नंबर। 1 जो है 1 से बना है और 3 जो ट्रायंगुलर नंबर था वो 1 + 2 से बना है। अब इस 1 और 2 को अगर हम लोग पोजीशन चेंज कर दें, यानी कि 2 को आगे रख लेते हैं और 1 को पीछे रख लेते हैं 1 + 2 का, और उसी तरह से कट करते हैं तो 1 + 2 + 1 जो ये स्क्वायर बॉक्स बन रहा है इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। फिर 3 और 6 है, 3 इज़ अ ट्रायंगुलर नंबर, 6 इज़ अ ट्रायंगुलर नंबर। 3 जो बना है 1 + 2 करने पर बना और 6 जो बना था वो 1 + 2 + 3 करके बना है। अब जो सेकेंड वाला पेयर है 6 वाला, उसको ज़रा हम लोग रिवर्स कर देते हैं, 3 + 2 + 1 कर देते हैं, तो ये बन गया 1 + 2 + 3 + 2 + 1। अब इसी तरह से हमें कट करना है, क्योंकि डॉट्स कट करने हैं इसलिए मैंने सीक्वेंस चेंज किया, इजली आपको समझ में आ जाए। और इसी तरह से ही बनेगा ये पैटर्न। 1 + 2 3 के लिए था, देन उसके बाद 3 + 2 + 1 6 है, तो ये इस तरह से कट हुआ, तो ये भी एक स्क्वायर बॉक्स बना 9 का, 9 डॉट्स का, यानी 9 जो स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का। फिर है हमारा नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 6 और 10। 6 जो बनता है वो 1 + 2 + 3 से बनता है और 10 जो बनता है वो 1 + 2 + 3 + 4 से बना है। अब इसी जो 10 नंबर वाला जो सीक्वेंस है उसको रिवर्स कर देते हैं, 4 + 3 + 2 + 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर हम उसी तरह से उसको कट भी करेंगे। पहले हमने 1 डॉट कट किया, फिर हम 2 डॉट्स कट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 डॉट्स हमने कट किए, फिर हम 3 डॉट्स कट करेंगे, फिर हम 4 डॉट्स कट करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 4 डॉट्स कट किया, फिर देन 3, देन 2 एंड देन 1, और ये पूरा जो बॉक्स बन गया ये बना 16 डॉट्स का, यानी कि 16 स्क्वायर जो बना है, 4 का स्क्वायर जो होता है 16। अब यहाँ फाइनल आंसर है, ये ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं हमारे 1 3 6 10 15, इनको जब हमने आपस में ऐड किया तो हमारा आंसर सीक्वेंस जो आया था वो 1 4 9 16 25 का, जो कि है स्क्वायर नंबर। दिस हैपन्स बिकॉज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगल नंबर्स ऑलवेज रिजल्ट इन अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्यों बना? क्योंकि जब भी हम ट्रायंगुलर नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो हमेशा स्क्वायर नंबर आता है, जैसे 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10 एंड 10 + 15। तो ये जो है जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, वो आप लिख सकते हैं चाहे तो फिगर ड्रॉ करके। देखिए कलर डिफरेंट मैंने चूज़ किया है, यहाँ पे 10 के लिए हमने ग्रीन कलर, 15 के लिए ब्लू कलर। हाँ, तो अब यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर है, जो आप स्क्वायर नंबर है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका जो ट्रायंगुलर नंबर को आपस में जब हम कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स यानी लगातार आने वाले, तो उनका आंसर हमारा स्क्वायर नंबर आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1 से स्टार्ट करते हुए पावर ऑफ 2 को हम आपस में ऐड करना है। दैट इज टेक 1 + 2, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 + 8, ठीक है। अब पहले आप समझिए कि पावर ऑफ 2 क्या होता है। पावर ऑफ 2 2⁻0 यानी कि 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2⁻1 मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 क्यूब हो गया 8, 2⁻4 यानी 2 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 2 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। ये अब मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ पिछले एक्सरसाइजेस में, आप वहाँ समझ सकते हैं अच्छे से। जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। 1 + 2 को ऐड किया 3 आया, 1 + 2 + 4 यानी स्क्वायर नंबर, इनको ऐड किया तो 7 आया, फिर हमने इसको ऐड किया 8 के साथ तो 15 आ गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है कि जब हम इनको 1 के साथ ऐड करेंगे, जो भी आंसर आया है, रिजल्ट आया है, उसके साथ अगर हम 1 को भी प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। देखिए 1 के साथ 1 किया तो 2, 3 के साथ 1 किया 4, 7 के साथ 1 किया 8 एंड 15 के साथ 1 किया तो 16। तो अगर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने 1 को ऐड किया सीक्वेंस के साथ, आंसर जो कि 1 3 7 15 के साथ 1 को ऐड किया, तो जो भी आंसर आ रहे हैं वो पावर ऑफ 2 है, ठीक है। 2 4 8 16 ये सारे जो है नंबर्स पावर ऑफ 2 आ रहे हैं। तो अगर आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस के अंदर जैसे ही हमने पावर ऑफ 2 को आपस में पेयर को ऐड किए थे
तो आंसर आया था, क्या आया था, 1, 3, 7, 15 और 31, ये आंसर आए थे जो कि पावर ऑफ 2 नहीं थे। आंसर जो है वो पावर ऑफ 2 नहीं है, हाँ वो 1 लेस है, एक कम है, क्योंकि जैसे ही हमने उसके साथ 1 ऐड किया, इन सारे नंबर्स के साथ 1, 3, 7, 15 और 31, इनके साथ जब हमने 1 को प्लस किए तो जो आंसर आए वो पावर ऑफ 2 बन गए। तो ये एक सीक्वेंस दे रहा है कि जैसे ही हम पावर ऑफ 2 को आपस में ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा नेक्स्ट पावर ऑफ 2 से कम है, अगला वाला जो पावर ऑफ 2 होगा उससे कम रहेगा, 1 लेस है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने उसके साथ 1 को ऐड किया तो वो पावर ऑफ 2 बन गए, बड़े लेवल का पावर ऑफ 2 बन गया, नहीं कि नेक्स्ट लेवल का, हाँ। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1। ट्रायंगुलर नंबर को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ प्लस करेंगे तो क्या सीक्वेंस बनेगा, विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। फिर आपको उसको पिक्चर से एक्सप्लेन भी करना है। तो पहले देखिए ट्रायंगुलर नंबर्स कौन कौन से थे, तो वो थे 1, 3, 6, 10, 15, इस तरह से। जब हम इनको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो क्या आंसर आया, तो पहला जो आंसर है वो है 7, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया तो ये हो गया हमारा आंसर 19, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया तो ये हो गया हमारा 37, फिर 10 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया तो ये हो गया हमारा 61, फिर 15 को हमने जब 6 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया तो ये आ गया हमारा 91। अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो पिछले एक्सरसाइज में भी ये था, ये सारे नंबर्स जो है वो हेक्सागोनल नंबर्स हैं। हेक्सागोनल नंबर्स जहाँ पर सेंटर में एक डॉट होता है और फिर वो हेक्सागोन से कवर्ड होता है, सेंटर में 1 डॉट, फिर आउटर में 6, फिर उसके बाद जो आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा 12, देन उसका मल्टीपल 18। पिछले एक्सरसाइज में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे जैसे ही आप ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर ऐड करेंगे 1 के साथ, तो जो भी आंसर आएगा सीक्वेंस होगा वो होंगे हेक्सागोनल नंबर्स। वो सारे नंबर्स हेक्सागोनल नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर में एक डॉट होता है, उसके आउटर में फिर आपका हेक्सागोन होता है, ये जैसे पिक्चर में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर्स। अब जब हम हेक्सागोनल नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, जैसे 1, 1 + 7, 1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37। तो अब क्या सीक्वेंस बन सकता है, क्या पैटर्न बनेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ क्यूब। फिर आपको क्यूब वाले पिक्चर को यूज़ करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन में हिंट ही दे दिया कि क्यूब वाला पिक्चर यूज़ करना है, तो क्या पता है आंसर कर प्लस करने पे क्यूब आ रहा है, तो अब आप बहुत इजी हो गया, जानकर भी पता चल गया, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। यहाँ पर आपको जब हम इनको ऐड करेंगे हेक्सागोनल नंबर तो ये एक क्यूब फॉर्म कर रहा है, और अगर देख सकते हैं ये हेक्सागोन है लेकिन क्यूब भी लग रहा है। तो 1 + 7 करेंगे तो 8 आएगा, 1 + 7 + 19 जो हेक्सागोनल नंबर है उनको प्लस करेंगे तो 27, फिर 1 + 7 + 19 और नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर 37 है, जब हम इसको प्लस करेंगे तो आ गया 64। तो जो 8, 27, 64 है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। यानी कि जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64। तो ये आपका बन गया सीक्वेंस क्यूब्स का। द सीक्वेंस इज क्यूब दिख रहा है आपको, अब यहाँ पर आपको क्यूब्स बनाने हैं, तो ये बन गया आपका क्यूब्स। 1 का क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब्स, 4 क्यूब, देन 5 क्यूब। ये सारे क्यूब्स हैं जो कि आप पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। 9th जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है फाइंड योर ओन पैटर्न्स और रिलेशंस इन एंड अमंग द सीक्वेंस इन टेबल 1। अपना कोई पैटर्न आप सोचिए, जैसे टेबल 1 में दे रखा था उसी तरह से कोई पैटर्न बताइए, और कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज, क्या आप एक पिक्चर से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे ऑड नंबर्स आर डिफरेंसेस बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। अगर हम स्क्वायर नंबर को आपस में माइनस करते हैं
तो ऑड नंबर आएगा, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए लेकिन वो, ठीक है। जैसे 4 को माइनस किया 1 के साथ 3 आया, 9 को 4 के साथ माइनस किया 5 आया, 16 को 9 से किया 7, 25 को 16 से माइनस किया तो 9 आया। तो ये सारे जो है पैटर्न वो ऑड नंबर दिखा रहा है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, देखिए लगातार आने वाले नंबर्स। जैसे 4 - 1 3 हो गया, 4 जो है वो आपका स्क्वायर नंबर है, 1 स्क्वायर नंबर है, और जब दोनों को माइनस किया तो 3 आया। 9 इज़ अ स्क्वायर नंबर एंड 4 इज़ अ स्क्वायर नंबर, जब दोनों को माइनस किया तो 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको अगर कट आउट करते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट है वो है 5, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पैटर्न और एक पिक्चर के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।